नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। सड़क सुरक्षा समिति के निर्णयों को तत्परता से करें लागू। नया सत्र शुरू होने से पहले सभी स्कूली वाहनों की जांच कराएं, बोली कलेक्टर प्रतिभा पाल। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि यातायात को सुगम बनाने तथा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समिति में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सड़क सुरक्षा समिति के निर्णयों को तत्परता से लागू करें। नेशनल हाईवे में जिन स्थानों पर प्रधानमंत्री सड़क अथवा अन्य सड़कें मिल रही हैं उनमें 5 से 10 मीटर की दूरी पर रंबल स्पीड ब्रोकर बनाएं। जिला परिवहन अधिकारी ओवरलोड वाहनों की नियमित जांच कर जुर्माने की कार्रवाई करें। बच्चों को स्कूल लेकर जाने वाले सभी वाहनों में सुरक्षा संबंधी उपाय सुनिश्चित करें। नया सत्र शुरू होने से पहले सभी स्कूली वाहनों की जांच कराई जाए। बता दें कि ये बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित की गई थी, जिसमें एसपी विवेक सिंह, डीएसपी यातायात मनोज शर्मा, एडिशनल एसपी अनिल सोनकर, आरटीओ मनीष त्रिपाठी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग हर महीने होती है हमारी। नए कलेक्टर साहब के ज्वाइन करने के बाद पहली मीटिंग थी। तमाम मुद्दे थे, मसले थे, जिसमें से बहुत सारे मसलों को उन्होंने तुरंत ही टेक ओवर किया और संबंधित एजेंसीज को उन्होंने निर्देश दिए। जिनमें एक्सीडेंट्स कम करना प्राथमिकता थी कि कम से कम एक्सीडेंट हों। अपने ज़िले में एक्सीडेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है। लिहाजा उन्होंने सबसे पहले सुहागी घाट सेक्शन को टेक ओवर किया था अध्यक्ष महोदया ने। उन्होंने कम ब्लैक स्पॉट को विलोपित करने के लिए कैट साइड लगाएँ, लाइट्स लगाएँ, रेडियम टैप और स्ट्रिप्स डलवाएँ। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स राइज हुए थे। उन सभी पॉइंट्स को उन्होंने संबंधित एजेंसी को निर्देशित कर दिया। काम शीघ्र चालू हो जाएगा ताकि ब्लैक स्पॉट विलोपित हो जाए। इसके अलावा भी हमारे ज़िले में 4 ब्लैक स्पॉट और बचे, तो टोटल 5 ब्लैक स्पॉट हैं। उन सभी के संबंधित एजेंसीज को निर्देश दिए गए हैं कलेक्टर महोदय के द्वारा व्यवस्थित करने के लिए। इसके अलावा बस ऑपरेटर्स को निर्देश दिए गए कि अब चूँकि बसेज में फिटनेस की प्रॉब्लम आ रही है, अपने ड्राइवर्स कंडक्टर्स को समुचित प्रशिक्षण देके वो लोग रवाना करें। आरटीओ को भी इस बारे में सख्त निर्देश दिए हैं कि वो गाड़ियों की फिटनेस चेक करते जाएँ ताकि जो लगातार दुर्घटनाओं की सूचना मिलती जाती है उससे निजात मिल सके। छुइया घाटी पर भी काम करने के लिए अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए हैं। छुइया घाटी में जो एक्सीडेंट होते हैं और जो ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए निर्देश मिले हैं। संयुक्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश मिले हैं। स्कूलों के समय में जो स्कूल में जाम लगता है, जैसे ज्योति स्कूल है, बाल भारती स्कूल है, इन दोनों स्कूलों के सामने में जो जाम लगता है उससे निजात पाने के लिए डिस्कशन के दौरान ये निर्णय निकला कि पीछे उनके दोनों स्कूलों के पीछे में दरवाजे हैं जहाँ से वो बच्चों को निकाल सकते हैं, निकासी हो सकती है। लिहाजा एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं उनसे संपर्क करें। इसके अलावा आरटीओ से बताया गया है कि स्कूल खुलने के एक हफ्ते पहले ही, स्कूल कॉलेज खुलेंगे उसके एक हफ्ते पहले सारे बसेस जो संचालक हैं स्कूल के, बस ऑपरेटर्स जो हैं उनको बुला लें जो स्कूल में बस लगी हुई है। और उन्हें जैसे पिछले बार उन्होंने मार्तंड स्कूल में इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया था, उन्हें सबको उन्होंने प्रशिक्षण भी दिया था, बुकलेट्स भी दी थी, मार्गदर्शिका दी थी और गाड़ियों की फिजिकल फिटनेस भी चेक करवाई थी। वो कार्यक्रम फिर से करने के लिए निर्देश मिले हैं उन्हें। इसी तरह से सोमवारी बाज़ार जो शहर में लग रहा है, इसको पिछले बार लास्ट टेंडर में हमने उसे जो सिटी प्लाजा से उठा के इसको अपन ने यहाँ लगा दिया। तो मानस भवन में इंक्रोचमेंट हो गया है और दूसरा वहाँ पे गार्बेज शिफ्टिंग का भी प्लांट लग गया है। कचरा ट्रांसफ़र होता है वहाँ पर, तो उसकी वजह से भी जगह घिर गई है। तो जो बाजार लगता था उसको जगह कम पड़ गई, तो वो निकल के बाहर फिर से सड़क पर फैलने लग गया। इस संबंध में भी कमिश्नर नगर निगम को निर्देशित किया गया है। उन्होंने भी इसमें कार्रवाई करने के लिए संज्ञान में लिया इस चीज़ को। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी बातें थी जिन पर तात्कालिक रूप से संबंधित एजेंसीज को कलेक्टर महोदय ने निर्णय लेकर निर्देशित किया। तो देखा जा रहा है वैवाहिक सीजन चल रहा है और जिसकी वजह से लोग ड्रिंक भी करते हैं और आए दिन लोग सड़क दुर्घटनाओं में मौतें भी हो रही। कल भी हुई थी, बहुत सारे लोगों की मौत हुई। इसको रोकने की क्या है? शराब पीने वाली कार्रवाई तो हम लोग पिछले 2-3 महीने से लगातार कर रहे हैं और ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे बीथ एनालाइजर्स जो हैं वो शाम के समय हम लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं। 4-5 जगह पर चेकिंग लगाते हैं फ्रीक्वेंटली और इस समय बढ़ा भी दी गई है। आपका कहना सही है कि शादी ब्याह के समय में बिना शराब पिए कोई शादी होती नहीं है।
हर आदमी गाड़ी में ही शराब पी के चलाने लग जाता है। लिहाजा कारों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं और टू व्हीलर के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। और यूजुअली जो शराब के ठेके हैं उनके आसपास में ही लोग बाग पीना शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी एसपी साहब ने बड़े सख्त निर्देश दिए इस संबंध में, तो लगातार कार्रवाई जारी है। पिछले कल ही की बात है, कल ही हम लोगों ने 12 या 13 चालान किए हैं शराब पी के वाहन चलाने वाले। खेतों में पौधे प्लांटेशन करने पर ठगी करने वाली चिटफंड कंपनी का भंडाफोड़, 25 लाख रुपए कैश जब्त। जबलपुर में 200 से अधिक लोगों से की थी ठगी, रीवा और जबलपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने पकड़ा। कार में थे करोड़ों रुपए, 2 युवक रुपयों से भरा बैग लेकर हुए फरार। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 4 बैग बरामद किए हैं। बता दें कि खेतों में पौधों के प्लांटेशन करने के नाम पर जबलपुर में फ्रॉड कर लाखों रुपए समेटकर भागे चिटफंड कंपनी के कर्मचारियों को रीवा में पुलिस ने घेर लिया। पुलिस को देख आरोपी कार में रुपए छोड़कर भाग खड़े हुए। एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसको अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। बैगों में लाखों रुपए कैश पुलिस ने बरामद किए हैं, वहीं कुछ बैग लेकर आरोपी फरार हो गए हैं, जिसमें कैश होने की जानकारी सामने आई है। जबलपुर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में पौधे प्लांटेशन करने के नाम पर चिटफंड कंपनी ने लोगों से रुपए जमा कराए थे। लोगों के लाखों रुपए समेटकर चिटफंड कंपनी जबलपुर से लापता हो गई। मामले की शिकायत जब लोगों ने पुलिस से की तो जबलपुर पुलिस कंपनी के कर्मचारियों को ट्रेस करने में लग गई। आरोपी कार से रीवा की तरफ भाग रहे थे। जबलपुर पुलिस ने रीवा पुलिस को अलर्ट करके साथ ही आरोपियों का पीछा कर लिया और सिविल लाइन थाने के कबाड़ी मोहल्ले के समीप घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस को देखते ही आरोपी कार को सड़क किनारे खड़ा करके फरार हो गए। 3 संख्या में आरोपी कार में सवार थे, जो कुछ कैश भी लेकर भागे हैं। कार से 4 बैग मिले हैं, जिसमें लगभग 25 लाख रुपए कैश बरामद होने की बात बताई जा रही है। सिविल लाइन थाने में देर रात तक आरोपी से पूछताछ की गई, जिसके बाद जबलपुर की माढ़ोताल पुलिस अपने साथ ले गई है। बताया गया कि आरोपी एग्रो नाम से चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों को प्लांटेशन का झांसा देकर रुपए जमा कराते थे। आरोपियों ने लोगों को उनकी जमीन पर में पौधे लगाने और 2 साल तक उनकी देखभाल करने का झांसा दिया था। इनकी बातों में आकर लोगों ने 2 से 5 लाख तक उन्हें दे दिया। जबलपुर थाना क्षेत्र में लगभग 150 से 200 लोग ऐसे ही झांसा देकर उनके रुपए जमा कराए गए थे। गैंग में शामिल युवक यूपी के गोरखपुर और उसके आसपास के रहने वाले हैं। बताया गया कि जबलपुर से चिटफंड कंपनी गुरुवार को ही भागी थी और कंपनी में पैसे निवेश करने वाले लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस तत्काल उन्हें ट्रेस करने में लग गई। आरोपियों के रीवा तरफ भागने की जानकारी मिलने पर रीवा पुलिस को सूचना दी गई। इस पर एसपी विवेक सिंह ने सभी थानों को अलर्ट कर दिया। तभी कबाड़ी मोहल्ले के समीप एक आरोपी एटीएम से रुपए निकालने के लिए उतरा। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा, साइबर सेल के मृगेंद्र सिंह अपने स्टाफ के साथ घेराबंदी करके एक आरोपी को पकड़ लिया। जैसे ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो उसके अन्य साथी कार लॉक करके रुपए से भरे कुछ बैग लेकर फरार हो गए, जबकि पुलिस के हाथ युवक अपने आप को बचाने के लिए सड़क पर रुपए उड़ाने लगा, जिसने स्थानीय लोगों को रुपए बटोरने लगे और भीड़ एकत्रित हो गई। इसके बावजूद पुलिस ने साहस दिखाते हुए युवक को धर दबोचा। पकड़ा गया युवक अपना पहले सूरज तिवारी और बाद में रत्नेश सिंह नाम बता रहा है, जबकि राहुल और जायसवाल नाम का युवक एक कार सहित फरार हो गए हैं। पकड़ाए युवक के कब्जे से पुलिस ने अब तक 25 लाख रुपए कैश, कई चेक और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन लोगों के द्वारा फर्जी कंपनी बनाकर तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई है। पुलिस का मानना है कि सभी युवक जब जबलपुर से भागे थे तो उनके पास 70 से 80 लाख रुपए की होने की सूचना मिली थी। फिलहाल पुलिस सभी युवकों की तलाश कर रही है और उनके द्वारा और किन किन जिलों में ठगी की गई है इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रस्तुत है थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। कल सूचना मिली थी जबलपुर कंट्रोल रूम के माध्यम से कि वहाँ कुछ लोग पेड़ों के लिए, नर्सरी के लिए लोगों को पैसे ले करके और उनके साथ फ्रॉड करके काफ़ी लंबी राशि इकट्ठा करके वहाँ से भाग गए हैं। थाना माढ़ोताल में इस संबंध में चिटफंड कंपनी के रूप में निक्षेपकों के संरक्षण अधिनियम के तहत कायमी की गई और उसमें उन आरोपियों के संबंध में आवश्यक सूचना देकर उनके पकड़ने के संबंध में अवगत कराया गया था। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में नए बस स्टैंड के पास चेकिंग के दौरान उस गाड़ी को पकड़ा गया था। जबलपुर की टीम भी उस समय उपस्थित हो गई थी। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके बैग से काफ़ी मात्रा में धनराशि मिली है। एक व्यक्ति पकड़ा गया है। पूछताछ पर उसने बताया कि एक गाड़ी और थी जो कि यहाँ से काफ़ी समय पहले निकल गई है। आरोपी को, उस गाड़ी को और जो उसमें राशि थी
जबलपुर टीम को हैंडओवर कर दिया गया है ताकि वो अपनी विवेचना में आगे कार्रवाई कर सकें। विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल के एक्सरे डिपार्टमेंट में हुई चोरी। सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते नजर आया चोर। आपको बता दें कि रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय के एक्सरे विभाग में कार्यरत पैरामेडिकल छात्र के साथ चोरी की वारदात हुई है। बताया गया कि यहां एक युवक एक्सरे कराने आया था और वही चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आया है। घटना के संबंध में पीड़ित राजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वह संजय गांधी अस्पताल के एक्सरे के डिपार्टमेंट में कार्य करता है और पैरामेडिकल का छात्र है। उसने बताया कि एक युवक ओपीडी से पर्ची लेकर एक्सरे कराने आया था। युवक का एक्सरे करने के बाद उसकी रिपोर्ट लेने बाहर निकले तो युवक उनका बैग लेकर चंपत हो गया। पीड़ित ने बताया कि बैग में 1300 रुपए सहित अन्य दस्तावेज मौजूद थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रही है। मामले की शिकायत अमैया थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर युवक की तलाश कर रही है। प्रस्तुत है सीसीटीवी फुटेज की एक झलकी सहित पीड़ित राजेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। कहाँ पे कार्यरत है, क्या घटना हुई है? मैं पैरामेडिकल छात्र हूँ, एक्सरे डिपार्टमेंट में हूँ। मेरा 10 मिनट में बैग चोरी हो गया है। कैसे क्या सीसीटीवी फुटेज भी है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज में देखा तो चोर पकड़ा गया है। नाम भी पता हो गया उसका, सत्येंद्र कुमार सेन है वो। चोर अभी गिरफ्तार हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ है, फरार है वो। हाँ। क्या काम कर रहे थे उस टाइम पे, कैसे आया, घुसा क्या है? उसका एक्सरे कर रहे थे हम लोग। एक्सरे करने के बाद उसे रिपोर्ट लेने बाहर आया। फिर रिपोर्ट लेने के बाद वार्ड बॉय बाहर गए, बैग निकाल के चला गया। क्या क्या था बैग में? बैग मेरा डॉक्यूमेंट है पूरा और 1300 रुपये पैसे हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रखे? डॉक्यूमेंट में सब है, मार्कशीट है, 10वीं 12वीं का है, 5 का है, 10th का है, सब का है। जाति निवास प्रमाण पत्र है, सब कुछ है मेरा। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं सीधी काम यहाँ पे संजय गांधी में काम करते हैं। काम करता हूँ, पैरामेडिकल छात्र हूँ मैं। इसकी शिकायत करवाई आपने? हाँ, शिकायत करवाई, अमैया थाना में करवाई। अभी तक कुछ हुआ उसमें? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। पुलिस को दे दिए सीसीटीवी फुटेज? हाँ, दे दिया हूँ। रीवा जिले के कांग्रेस नेता के बेटों ने पुलिसकर्मी के पुत्र पर किया जानलेवा हमला। वैवाहिक कार्यक्रम में गया था घायल। कांग्रेस नेता त्रिगी नारायण शुक्ल भगत के पुत्र ने अपने साथियों के साथ किया हमला, हालत गंभीर। बता दें कि रीवा जिले के सिविल लाइन थाना में पदस्थ पुलिसकर्मी के बेटे के साथ कांग्रेस नेता त्रिगी नारायण शुक्ल के पुत्र शैलेंद्र शुक्ल, रज्जी और अभिलाष शुक्ल ने अपने साथियों के साथ जमकर मारपीट किया है। आपको बता दें कि बीती रात्रि कांग्रेस नेता त्रिगी नारायण शुक्ल भगत के यहाँ शादी के कार्यक्रम में सिविल लाइन थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी जितेंद्र मिश्रा अपने छोटे भाई के साथ निमंत्रण खाने गए हुए थे। तभी कुछ ही देर बाद कांग्रेस नेता त्रिगी नारायण शुक्ल भगत का पुत्र शैलेंद्र शुक्ल रज्जी ने फोन करके बाहर बुलाया और अपने आधा दर्जन साथियों के साथ हमला कर दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं जब मारपीट की खबर परिजनों को लगी तो मौके पर पहुंचे परिजन ने घायल राजेंद्र मिश्रा को उपचार के लिए सिरमौर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने हालत को गंभीर देखते हुए संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घायल को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मारपीट के दौरान पीड़ित की आंख खराब हो गई है और दांत भी टूटे हैं और सर में भी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि राजेंद्र मिश्रा की हालत अभी भी नाजुक है। घायल राजेंद्र के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि शैलेंद्र शुक्ला उर्फ रज्जी का आतंक क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि उसके पिताजी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। फिलहाल रीवा एसपी विवेक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सिरमौर थाने में बीती रात मारपीट की घटना की शिकायत दर्ज हो गई है, जिसमें जितेंद्र मिश्रा उर्फ रज्जी और अभिलाष शुक्ला ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की है। अभी प्रथम दृष्टया पीड़ित की शिकायत पर 2 लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें शैलेंद्र शुक्ला और अभिलाष शुक्ला का नाम सामने आया है। बाकी विवेचना के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से अन्य आरोपियों का नाम भी बढ़ाया जाएगा। प्रस्तुत है रीवा एसपी विवेक सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम भाई आपका? ओमकार नाथ मिश्रा। कौन है जिनके साथ मारपीट हुई आपकी? मेरे भाई हैं। क्या नाम है? राजेंद्र मिश्रा। क्या घटनाक्रम था बताइए। घटनाक्रम हम लोग उनके यहाँ भगत शुक्ला के यहाँ उनकी बच्ची की शादी थी, तो वहाँ हम लोग खाना खाने गए थे, निमंत्रण था। तो उनके बेटे शैलेंद्र शुक्ला ने फ़ोन लगाया कि राजेंद्र आओ मिलो बाहर। मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खाने के बाद बाहर वेट कर रहा था, तब राजेंद्र उनसे मिलने गए। इसके बाद कुछ देर बाद हल्ला की आवाज़ आई, तो मैं दौड़ते हुए गया, देखा
तो वहाँ मारपीट चालू थी। तो उसमें शैलेंद्र शुक्ला और अभिलाष शुक्ला ये 2 लोग मार रहे थे। तो जब मैं पहुँचा तो वहाँ से 4-6 लोग और उनके साथ थे। तो वो लोग मुझे दूर से ही जब देखे कि उसका भाई आ रहा है तो मुझे दौड़ा लिए। तो मैं दूर से भाग गया, वहाँ से भाग के यहाँ से सबको बताया आगे घर में कि वहाँ मेरे भाई को मारे हैं। फिर सभी लोग मेरे घर के आए और वहाँ से गाड़ी में एम्बुलेंस में ले जाकर सिरमौर ले गए। फिर इसके पहले जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो बोले उनके बालक कि मेरे पिताजी कांग्रेस के नेता हैं, तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हो, जो भी कुछ करना हो कर लेना। और गांव में 2 वारदातें किए हैं और जो वारदातें हुई हैं उसमें एक्सीडेंटल साबित कर दिया गया है। पुलिस के ऊपर दबाव डाला जाता है कि हम कांग्रेस के नेता हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है। और आए दिन यही घटना होती है, दबाव डालते हैं कि नहीं आप लोग कुछ भी करोगे तो हम आपको उसी तरह मारेंगे। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं सर, सिरमौर थाना क्षेत्र में एक मारपीट का मामला है, क्या था? सिरमौर थाना क्षेत्र में कल रात में पुलिस को जानकारी लगी थी कि एक राजेंद्र मिश्रा नाम के युवक के साथ अभिलाष शुक्ला और शैलेंद्र शुक्ला नाम के 2 युवकों ने उसके साथ मारपीट किया है, जिसमें फिर केदार मिश्रा की तरफ से इसमें हमने FIR इसमें 254, 323, 506, 34 IPC के अंतर्गत इसमें दर्ज की गई है और विवेचना में इस पूरे प्रकरण को लिया गया है। और जैसे भी MLC या अन्य रिपोर्ट्स मिलेंगे डॉक्टर्स की, उस अनुसार आगे में इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, मारपीट की वजह कुछ? मारपीट की अभी बहुत स्पष्ट वजह नहीं आई है। ये जरूर है कि ये जो जिसको चोट लगी है राजेंद्र मिश्रा, ये वहीं पे उन्हीं के परिवार में कहीं खाने कोई कार्यक्रम था उसमें गया हुआ था और संभवतः वहीं पे कोई विवाद हुआ है जिसकी वजह से मारपीट की। सर, घायल के परिजन ने 7 से 8 लोगों के मारने की जिक्र किया। अगर कुछ ऐसा है तो सारी चीज़ों को लिया जाएगा विवेचना में। कोई भी तथ्य होंगे तो उनसे बातचीत करके उनके कथन लिए जाएंगे और यदि सबके जिसके भी इसमें साक्ष्य मिलते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बढ़ती गर्मी और शादी बारात के सीजन के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ भी बढ़ गया है। बता दें, रीवा शहरी क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक और बस की आमने सामने हुई भिड़ंत में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत खरई मोड़ के समीप आज तकरीबन सुबह 10 बजे के करीब उस समय हुई जब महेंद्र सिंह और कटू सिंह निवासी अमदरा मोटरसाइकिल से रीवा की ओर आ रहे थे। तभी विपरीत दिशा से आ रही बस से बाइक की टक्कर हो गई। घटना खरई मोड़ की बताई जा रही है। घटना में घायल दोनों युवकों को स्थानीय लोगों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का उपचार जारी है। वहीं घटना की सूचना चौराटा थाना पुलिस को भी दी गई है। प्रस्तुत है एम्बुलेंस चालक से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ पे हुआ है? ये एक्सीडेंट हुआ है खरहाई मोड़। काहे से हुआ? ये बाइक में थे ये 2 लोग और सामने से बस। कौन सी बस थी? बस ये साई करके है और ये मतलब सिमरिया जाती है। और ये लोग कहाँ कहीं आ रहे थे? ये लोग रीवा आ रहे थे। कहाँ से रीवा आ रहे थे? वो अमरा गांव का नाम है अमरा। और घायल उनका क्या नाम है? घायल जो है कट्टू सिंह, ज़्यादा जो सीरियस है कट्टू सिंह, पिता राम गोपाल और एक महेंद्र सिंह, साथ में उनके साथ में एक 45 साल के हैं महेंद्र सिंह। ये रहने वाले कहाँ के हैं? अमरा गांव के हैं जी। थाना कौन? थाना चौराटा लगता है। रीवा जिले के रायपुर कचुलियान सड़क हादसे में 2 की हुई मौत, एक गंभीर, इलाज में लापरवाही के लगे आरोप। बाइक सवारों को ट्रेलर ट्रक ने मारी थी टक्कर, जीवित अवस्था में तीनों लाए गए थे संजय गांधी अस्पताल। बता दें कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बीते दिवस सड़क दुर्घटना में लाए गए 3 युवकों में से 2 ने दम तोड़ दिया है। घटना रायपुर कचुलियान थाना क्षेत्र के जोगनाही के समीप हुई थी। मृतकों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का सीधा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि रायपुर कचुलियान थाना क्षेत्र के जोगनाही मोड़ के समीप ट्रेलर ट्रक की ठोकर से 3 बाइक सवार युवक घायल हुए थे। इनमें 26 वर्षीय आशीष कुशवाहा, 27 वर्षीय भगवान दीन कुशवाहा और 21 वर्षीय प्रवीण कुमार राज घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया। इनमें से भगवान दीन कुशवाहा और प्रवीण साकेत की उपचार के दौरान मौत हो गई है, जबकि आशीष कुशवाहा की हालत भी गंभीर बनी हुई है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही के चलते 2 लोगों की मौत हुई है। मृतक के भाई का कहना है कि उनके सिर से खून निकल रहा था। सीटी स्कैन की बात चिकित्सकों के द्वारा कही जा रही थी, लेकिन परिजनों के ना होने की वजह से काफी देर तक ना तो उनका इलाज किया गया और ना ही सीटी स्कैन कराया गया।
जब तक खून अधिक बह जाने के कारण उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में सिटी स्कैन सेंटर प्राइवेट ठेके पर चलाया जाता है, जहां आकस्मिक चिकित्सा के दौरान भी चिकित्सक चाहकर उन्हें इलाज नहीं दे पाते। ब्लड बैंक के हालात तो ये है कि निरंतर शिविर लगाकर लोगों का खून निकाला जाता है, लेकिन आपातकाल में भी खून उपलब्ध नहीं हो पाता। आखिर लाल खून का काला व्यापार कहां चल रहा है और शिविरों के माध्यम से निकाले जाने वाले लोगों का खून आखिर कहां जाता है? परिजनों का मानना है कि यदि समय पर उन्हें खून चढ़ाया जाता और इलाज किया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। प्रस्तुत है मृतक के परिजन से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार साकेत है। जो खत्म हुए कौन है आपकी? हमारा सगा भाई छोटा है। क्या नाम है? प्रवीण कुमार राज। और एक भगवान दिन भी खत्म हुआ। हाँ, एक उसके साथी भगवान दीन कुशवाहा है और एक आशीष कुशवाहा। आशीष कुशवाहा की स्थिति नाजुक बनी हुई है और प्रवीण कुमार राज और भगवान दीन कुशवाहा की मृत्यु हो चुकी है। क्या घटना क्या हुई थी? घटना ये रायपुर करचुलियान की है। ये लोग 2 व्हीलर से आ रहे थे। पूरी घटना के बारे में मतलब आंखों देखा हाल नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे थे नहीं। ये लोग 2 व्हीलर से आ रहे थे, पीछे से शायद ट्रक वाले ने मारा है क्योंकि खोपड़ी पे यहाँ पे फूट गया है और आगे गिरने से ऐसा लग रहा है कि चोट आई है, तो इसी कारण उनकी डेथ हो गई है। वहाँ इलाज में क्या हुआ? इलाज किए थे डॉक्टर लोग? वहाँ से जीवित अवस्था में उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लाया गया था क्योंकि यहाँ पे टाइम से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। अगर उनको टाइम से सिटी स्कैन और उनको पट्टी वगैरह अगर सिर में फटा था तो पट्टी लग जाती तो ब्लड जो इतना ज़्यादा निकल गया है वो रुक जाता तो बच सकते थे। ऐसा क्यों हुआ? इलाज तो करना चाहिए, शार्ट का केस था। जी, अब इलाज नहीं हो पाने के कारण ही ऐसा हुआ है। अब जो यहाँ के मतलब नज़दीकी थे उनको भेजा गया पर वो समय से नहीं पहुँच पाए वो भी, और यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था हुई नहीं तुरंत। कांग्रेस की जनसंवाद यात्रा पहुंची पीटीएस चौराहा। नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया जिला शहर कांग्रेस कमेटी के सौजन्य से, जिसके आयोजक के गुप्ता जी। इसमें मुख्य रूप से पार्षद अशोक पटेल भाजपा सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश के कर्जे पर कहा कि भाजपा की सरकार में आज हर व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार सरकार ने कर्ज लाद दिया है। विकास के नाम में ये सरकार आम जनता को लूटती है, उनकी भावनाओं के साथ खेलती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में प्रदेश में इतना कर्ज नहीं था जितना आज 20 साल की भाजपा सरकार में हो गया है। नुक्कड़ सभा में मुख्य रूप से भरत शरण सिंह, पिछड़ा वर्ग प्रदेश महासचिव मुन्नालाल जायसवाल, मंडलम अध्यक्ष केशव वर्मा, राजकुमार सराफ, नूर अफसल अंसारी, पूर्व पार्षद सोहन सिंह, उपाध्यक्ष राजेश मिश्रा, मंडलम अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, पूर्व पार्षद राजेंद्र विश्वकर्मा, धर्मेंद्र केसरवानी, पूर्व पार्षद प्रत्याशी रामकृष्ण ताम्रकार, मंडलम अध्यक्ष केशव वर्मा, संजय वर्मा, सेक्टर अध्यक्ष राम स्वरूप झंझोट, ब्रजेंद्र गुप्ता बिज्जी, एनएसयूआई जिला महासचिव शिवेंद्र गुप्ता सिब्बू, अशोक सोनी, विक्की गुप्ता, रईस कुमार पांडे, अनवर अंसारी, पंचूलाल, रफ़ी याशिर खान, दिनेश मिश्रा, ओमकार गुप्ता, हसन अंसारी, मोहित तिवारी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित जनसंवाद यात्रा के आयोजक कर्ता के गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। गुप्ता जी, जनसंवाद यात्रा जो आप लोग निकाल रहे हैं 29 मार्च से 29 मार्च से अप्रैल से और ये 29 मई तक चलेगी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश की जनसंवाद कर्जा पे जनता जानना चाहती है कितना कर्जा क्यों लिया गया, मध्य प्रदेश ने 20 वर्षों में रोजगार क्या मिला, जनसंवाद के माध्यम से जनता पूछना चाहती है। मध्य प्रदेश में इतना महंगाई हुई, इस पर जनता बात करना चाहती है। हम इस सारे मुद्दों को लेकर जनसंवाद जनता के बीच में रहे और अपार समर्थन मिल रहा। जनता इस बात पे देख रही है और बात करती है आगे मंच में कि हमें शिक्षा में कुछ नहीं सरकार ने दी, हमें रोजगार कुछ नहीं दिया। इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनसंवाद यात्रा जो आप लोग 29 अप्रैल से निकाल के 29 मई के बीच में निकाल रहे हैं, इसमें कहाँ तक आप सफल हो पाए? ये अभी तक हमारे करीब रीवा शहर के
करीब 11 चौराहों में हो चुके हैं और ये पूरे शहरों के चौराहे में, पूरे विधानसभा तक में जाएंगे और यहाँ पे जनता भी आकर अपनी जनसंवाद में अपनी बात रखती है और जनता प्रताड़ित है। कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई छात्र आके अपनी परेशानी बताता है कि मैं आज शिक्षित हो गया, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। इसी तरह कोई व्यापारी आके अपनी बात रखता है कि भैया आज महंगाई से हम लोग परेशान है, GST दे रहे हैं, इतना टैक्स सरकार को दे रहे हैं और हम लूट जा रहे हैं। तो जनसंवाद में जनता परेशानी अपनी बता रही है। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार चुनने का मूड जनता ने बना रखा है। कांग्रेस प्रयास तो करती है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है उस समय आप लोग असफल क्यों हो जाते हैं? देखिए, असफलता नहीं है, हम चुनौती को स्वीकार करते गए हैं और ये सब एक होकर चुनाव आज महापौर आपने देखा हम लोगों ने आज 28 वर्ष बाद चुना है। तो जब परिस्थिति संजोग बनेगा तो निश्चित तौर पे आज हम फिर सफलता 2023 में लाएंगे और पूरे एकजुटता के साथ पूरे मध्य प्रदेश सरकार बन रही है और आने वाले 13 अभी आपके ये मई में कर्नाटक से शुरुआत हो रही है और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की बनेगी।